अभी जिस तरह से हाथा परिवार के साथ जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और ब्राह्मण जब, तो संकेत साफ है। और जिस तरह से ब्राह्मणों का दमन हो रहा है, आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तिलक इनको नहीं भाता है, आता इनको नहीं भाता है। आप देखिएगा आगे आने वाले समय में आखिरी की ब्राह्मण ही ठोकेगा बीजेपी की। समाजवादी पार्टी में आज ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है और इस दौरान ब्राह्मण उत्पीड़न की जो बातें हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही हैं। उसमें तिवारी हाथे का भी जिक्र है और प्रदेश के अलग अलग हिस्से में हुई ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याओं और उनके उत्पीड़न का भी जिक्र है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संतोष पांडे जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आज एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें ब्राह्मण समुदाय के उत्पीड़न पर चर्चा हुई है। क्या कुछ आश्वासन मिला है पार्टी की ओर से और क्या कुछ बड़ा अभियान शुरू करने? देखिए, मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज में जिस तरह से इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, वो मुखर होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ब्राह्मण समाज का साथ देने का वादा किया। पहले भी आप देखिए लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। अभी जिस तरह से हाथा परिवार के साथ जो हो रहा है, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर दुखी पीड़ित के साथ हैं। उसी क्रम में आज पार्टी के सम्मानित ब्राह्मण नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ब्राह्मण समाज जो दुखी पीड़ित है उसके साथ हैं। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कहा है कि जब भी सरकार आएगी, भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव की छुट्टी भी वो फिर से घोषित करेंगे। और आज उन्होंने, हम लोगों ने मिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए तय किया है कि हम लोग दिन रात एक करके और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। और ब्राह्मण जब अगुवाई करना शुरू कर देता है तो कुछ बचता नहीं है। वो ब्राह्मणों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और 2027 में अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पीडीएफ फॉर्मूले के साथ ब्राह्मण राजनीति कैसे फिट बैठे? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपको याद हो तो कहा पी से पंडित जी, तो संकेत साफ है। और जिस तरह से ब्राह्मणों का दमन हो रहा है, केवल एक नेता उत्तर प्रदेश में अगर बोल रहा है ब्राह्मणों के पक्ष में, तो उस नेता का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है। और हम लोग गर्व करते हैं कि हमको ऐसे नेता की अगुवाई में काम करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में गोसाईगंज में सुल्तानपुर का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वहां पर आपने एक बड़ी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जिसका अखिलेश यादव ने अनावरण किया। फिर भी ब्राह्मणों का समर्थन उतना नहीं मिला जितना समाजवादी पार्टी ने उम्मीद की थी। इस बार क्या कुछ इसी तरीके की रणनीति होगी? आप लोग धरातल पर उतरेंगे या जिले स्तर पर प्रदर्शन करेंगे? कहा यह जा रहा है कि रणनीति बनी है कि पूरे दलबल के साथ प्रत्येक जनपद में जाएंगे या पूरे प्रदेश में? निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज के जो भी कद्दावर पार्टी में नेता हैं, सबकी ये इच्छा है कि समाज में जो इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, इसको लेके हम लोग समाज में संदेश देने का काम करें। जहां तक प्रश्न इसका है कि 2022 की बात आपने की, समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी भागीदारी उस समय भी ब्राह्मण समाज को दी थी। और जब हम लोग विधायक थे तो 23 एमएलए एक साथ, 9 10 मंत्री ब्राह्मण समाज के, जितना सम्मान समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को दिया है, ब्राह्मणों ने अभी देख लिया। एक तरफ उत्पीड़न है, एक तरफ सम्मान है, तो ब्राह्मणों ने हमेशा सम्मान। समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसे नेताओं को भी दिया जिनको बहुत बड़ा ओहदा दिया, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले गए। कुछ राज्यसभा चुनाव में चले गए और कुछ पहले भी लोकसभा चुनाव में गए। तो ये तो सम्मान भी मिला, फिर भी ब्राह्मण छोड़ के चले गए। वो व्यक्ति गए हैं, समाज थोड़ी गया है। और व्यक्ति खराब हो सकता है, समाज तो खराब होता नहीं है। हमारे समाज, एक व्यक्ति की वजह से समाज पर भी सवाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाज बहुत जागरूक समाज है और समाज देख रहा है कि जिस तरह से हमारी लड़ाई अखिलेश जी लड़ रहे हैं, हमको उनके साथ खड़े होने में ही हमारी भलाई है। और जितने हमारी पार्टी के मजबूत ब्राह्मण समाज के नेता हैं, सब इस बात को संदेश दे रहे हैं और आप देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन होने। ये सवाल है आपसे, ब्राह्मणों के जरिए क्या समाजवादी पार्टी उस बात को बहुत मजबूती से ग्राउंड पर रखना चाहती है कि प्रदेश में जो अभी आज अखिलेश यादव जी ने कहा और तमाम अन्य नेताओं ने कहा कि एक जाति वर्ग का बोलबाला है, तो इस मैसेज को ब्राह्मणों के जरिए कन्वे कराया जाएगा? देखिए, ब्राह्मण जो है बहुत जागरूक जाति होती है। ब्राह्मण अगुवाई करता है। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तिलक इनको नहीं भाता है, हाथा इनको नहीं भाता है, तो संदेश साफ है। और देखिए, जब ब्राह्मण मन बना लेता है तो कोई कितना बड़ा भी सूरमा हो,
वो उसका तख्त उड़ जाता है। मन बना रहा है ब्राह्मण। पूरा ब्राह्मणों ने मन बना लिया है। अभी 2 साल बाकी है। आप देखिएगा आगे आने वाले समय में आखिरी की ब्राह्मण ही ठोंकेगा बीजेपी की। ये समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे संतोष पांडे, जिन्होंने बड़ा दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम ब्राह्मण करेगा। और ब्राह्मण समुदाय की आज जो बड़ी बैठक हुई है अखिलेश यादव के कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, यहाँ से रणनीति बनी है कि समाजवादी पार्टी अब पीडीए के साथ ब्राह्मणों पर भी फोकस करेगी। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।